एक गांव के एक छोटे से घर में गोपाल नाम का एक लड़का अपने दादा दादी के साथ रहता था। गोपाल का स्वभाव थोड़ा आलसी था और पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। दिन भर वो गांव में इधर उधर घूमता, दोस्तों के साथ खेलता और जब भी उसे काम करने के लिए कहा जाता तो टाल मटोल करता रहता। उसके दादाजी ने कई बार उसे समझाया पर उसकी आदतें नहीं बदली। दादाजी एक समय गांव के सबसे मेहनती किसान थे और उनकी मेहनत से ही उनकी खेती बाड़ी अच्छे से चलती थी। पर अब उम्र के साथ उनके शरीर ने भी काम में साथ देना छोड़ दिया था। वो चाहते थे कि गोपाल उनके काम में हाथ बटाए और जिम्मेदारी को समझे। एक दिन दादाजी ने सोचा कि गोपाल को समय की कीमत समझाने के लिए एक नई तरकीब आजमाई जाए। उन्होंने गोपाल को अपने पास बुलाया और एक पुरानी धूल मिट्टी से ढकी हुई घड़ी उसके हाथ में थमा दी। दादाजी ने कहा, यह घड़ी हमारी पुश्तों से हमारे पास चली आ रही है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इसे मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन पहले तुम इस घड़ी की कीमत का अंदाजा लगा कर आओ। गोपाल ने सोचा कि यह पुरानी टूटी फूटी घड़ी किसी काम की नहीं होगी, लेकिन जब दादाजी ने जोर दिया तो वो इसे लेकर गांव के बाजार की ओर चला गया। बाजार के पहले दुकानदार ने घड़ी को देखकर हंसते हुए कहा, यह तो कबाड़ की घड़ी है, इसके मैं बस 50 रुपए ही दूंगा। गोपाल ने सोचा कि यह तो कोई खास चीज नहीं है। दूसरी दुकान पर गया तो वहां उसे 100 रुपए का ऑफर मिला, लेकिन गोपाल को यह भी कम ही लगा। धीरे धीरे कई दुकानों का चक्कर काटने के बाद वो थककर घर लौट आया और दादाजी को सारी बातें बताई। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अब इसे शहर के पुरानी घड़ियों की दुकान पर लेकर जाओ और देखो कि वहां क्या कीमत मिलती है। अगले ही दिन गोपाल ने वैसा ही किया। शहर में जब एक पुराने घड़ियों के कलेक्टर ने उस घड़ी को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने गोपाल को 50,000 रुपए का ऑफर दिया। गोपाल हैरान था। वो भागता हुआ घर लौटा और दादाजी को सब कुछ बताया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस घड़ी की तरह समय की भी अपनी कीमत होती है। जिस तरह इस घड़ी की कीमत हर जगह अलग थी, उसी तरह हमारे समय की भी कीमत होती है, जो पूरी तरह हम पर निर्भर करती है। अगर हम इसे बर्बाद करते हैं तो ये कबाड़ बन जाता है, जिसकी कीमत ना के बराबर होती है। लेकिन अगर हम इसी समय को सही जगह और सही काम में लगाते हैं तो ये अनमोल बन जाता है। दोस्तों, इसी तरह हम भी कई बार समय को यूं ही टाइम पास करते हुए गुजार देते हैं, ये सोचकर कि क्या ही हो जाएगा, और बार बार ऐसा करके हमें यह ध्यान नहीं रहता कि दिन में हमने कितना समय टाइम पास करने में यूं ही गवा दिया। लेकिन उसी समय को अगर सही काम में लगा दिया जाए तो जीवन में हर सफलता हम हासिल कर सकते हैं।